Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel. Today we are going to discuss the new topic of class 10 chemistry. The topic is the dynamic equilibrium. It is also known as chemical equilibrium. In previous lecture, if you remember, we have discussed about the chemical reaction where we have discussed the reversible and irreversible reaction. But with that, we have also explained the dynamic equilibrium in shortcut, right? So today we are going to explain the dynamic equilibrium in very detail. So let's define the dynamic equilibrium. A state of chemical reaction in which forward and reverse reaction take place at the same time is called chemical equilibrium or dynamic equilibrium. Like those reaction where the forward reaction, जिसमें forward reaction, for example हमारे पास if we have the reactant A and B, when there is a chemical reaction they will form a product C and D, right? So this reaction goes on completion when whole the reactant get consumed. सो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हमारे पास फुली कंज्यूम हो जाता है एंड ये एरो इसका जो ये हमने एरो जो लगाया ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है. सो ये रिएक्टेंट हमारे पास फुली कंज्यूम होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास रिएक्टेंट फुली कंज्यूम नहीं होता एंड इन अ मीन वाइल हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है, राइट? So this type of reaction is known as reversible reaction. So reversible reaction जो है हमारे पास dynamic equilibrium को maintain करता है, यानी reversible reaction में हमारे पास dynamic equilibrium create होता है जिसमें reactant continuously convert होगा product में and एक time आएगा जिसमें product again reactant बनाता है. So ये process continuous चलता रहता है जब तक हमारे पास reaction complete ना हो जाए एंड ये प्रोसेस स्लो एंड स्टडी लगा रहता है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन. और ये जो इसके दरमियान में हमने कहा एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हैं एट अ टाइम हमारे पास दोनों चल रहे होते हैं साइड बाय साइड. तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट? नाउ द अनदर डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन is in chemical equilibrium state when the rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction. अब हमारे पास chemical equilibrium हमारे पास state कब create होती है जब हमारे पास forward reaction जो है वो हमारे पास rate of forward reaction यानी ये जो forward reaction है यानी ये जो reactant है ये जब product में convert हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ये forward reaction है, right? और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है एट द सेम टाइम, सो दिस इज़ नोन एज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. सो जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन हमारे पास सेम हो या इक्वल हो, ठीक है, जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी ही फिर प्रोडक्ट की हमारे पास बनेगी एंड देन प्रोडक्ट अगेन हमारे पास रिएक्टेंट बनाएगा. सो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. सेकेंड हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट. जितनी फॉर एग्जांपल 1 मोलर हमारे पास ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उतने ही 1 मोल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बनेगी. इफ़ वी हैव द 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड. तो जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बनेगा. तो रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. सो ए प्लस बी जो है फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, राइट, ये आपके पास बनाते हैं सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है. एंड जब सी प्लस डी जो है आपके पास ये प्रोडक्ट जो है सी प्लस डी ये आपके पास ए प्लस बी बनाए तो ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड ये जो C प्लस डी जब A एंड B बनाता है इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है. नाउ दोबारा इसको डेफिनेशन आप इसकी देख लें. अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज़ इन केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी जब हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो है उस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कांस्टेंट हो, राइट?
सो इन रिवर्स रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो कंप्लीशन हो जाती हैं, राइट। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन एक लेवल पे आके स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो वो उस स्टॉप जब जिस लेवल पे स्टॉप होते हैं और अभी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, जब ये स्टार्ट हुआ इसने C बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अभी ये कम्प्लीटली कंज्यूम भी नहीं हुआ तो ये एक रेट ऑफ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेता है सम केसेस में, राइट। सो जब ये इस्टेब्लिश कर लेगा तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट फुली कंज्यूम नहीं हुआ अभी। कुछ रिएक्शन, ये एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें A+B दे विल फॉर्म C+D, ये कंप्लीशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें A+B जो है ये C+D तो बनाता है, ठीक है, एंड C+D जो है अगेन A+B बनाएगा, ठीक है। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल केस में जिसमें A+B जो है अभी फुली कंज्यूम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो स्टॉप हो जाता है। तो जब वो स्टॉप होगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर लेता है, यानी उस स्टेज पे वो इक्विलिब्रियम हालत में आ जाता है, राइट। सो जो इक्विलिब्रियम है ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, राइट। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ एंड हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है इन रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। ओके जी, नाउ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेड एरो, ठीक है। ये हमारे पास ये हाफ हेडेड एरोज़ हैं, ठीक है, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ ये हमारे पास रेट या टाइम होता है एंड इस साइड पे हमने इसको कंसंट्रेशन रखा है, ठीक है। कंसंट्रेशन मीन कितनी मिकदार हमने उसकी यूज़ की है। नाउ हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्टार्ट में ये थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ये डिक्रीज़ होगा एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये जब एक लेवल पे आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट इसने इस्टेब्लिश कर ली। अब यहाँ ये नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाऊंगी, ठीक है, जब हम एग्जांपल इसकी स्टडी करेंगे। सो यहाँ हमने सिर्फ इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी हमने बताया कि ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, उसमें डिक्रीज़ हो रहा है एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होता है एंड देन ये आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट को इस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें एक्सप्लेनेशन। नाउ हमारे पास दो यहाँ स्टेट हैं मैटर की, लिक्विड एंड गैस, यानी वेपर्स फॉर्म में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक लिक्विड लिया, उसको एक कंटेनर में रखा, वाटर आपने ले लिया, ठीक है, उसको आप कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं। अब लिक्विड जो है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो कि इस हीट की वजह से आएगी। तो ये मॉलिक्यूल्स आहिस्ता से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। सो लिक्विड जो है वो वेपर्स बनाना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ ढक्कन रखा है, फॉर एग्जांपल आप जैसे घर में पतीली में पानी को बॉईल करते हैं, तो जैसे ही वाटर गर्म होना शुरू हो जाता है तो वो वेपर्स उस पतीली के ढक्कन के साथ टच होना शुरू हो जाते हैं एंड आप देखते हैं कि वहाँ वेपर्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऊपर जाते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो जब ये सरफेस पर पहुँचते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, राइट। सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं शुरू में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है हीट की वजह से। सो जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर सरफेस तक पहुंचते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर जो है, ये लिक्विड जो है अगेन ये जो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ था ये दोबारा से कंडेंस हो जाएगा एंड दोबारा से वाटर फॉर्म में बन के उस पतीली में गिर जाता है। सो ये जो वाटर जो हैं ये वेपर्स की फॉर्म में जब ऊपर गए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपरेशन, राइट। अब जब ये वेपर्स दोबारा कंडेंस होके या ठंडे होके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कंडेंसेशन। तो लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है
एंड वेपर्स अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो स्टार्ट में जब लिक्विड को हमने हीट किया तो उनके स्टार्ट में हमारे पास रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होती गई, राइट, एज़ कम्पेयर टू दोस जो कि कंडेंस हो गए, राइट। तो जैसे ही मॉलिक्यूल अभी एवोपरेट होने लगे तो उनका जो स्टार्ट रेट था वो हायर होना शुरू हुआ एज़ कम्पेयर टू कंडेंसेशन, राइट। तो जैसे टाइम गुजरता गया तो इट बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड एवोपरेशन जो है वो दोनों प्रोसेस एक लेवल पे आ जाते हैं कि इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। Due to equilibrium, the concentration of water and vapors become constant at constant temperature. Due to equilibrium, the concentration of water and vapors become constant at constant temperature. ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए एंड देन वेपर्स अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया एंड कंसंट्रेशन जो वाटर की थी वो और वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों कांस्टेंट हो गई एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो रहा है एंड वाटर एंड वेपर्स की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज़ नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसको हम जनरल रिएक्शन से एक शो करते हैं कि कैसे हम इसके अंदर इक्विलिब्रियम को बना सकते हैं। सो आप एक जनरल एग्जांपल लें। आप फॉर एग्जांपल कोई हमने गैस लिया है, ठीक है, एंड उसको क्लोज कंटेनर में हमने रख दिया। अब उसको हम एक जनरल इक्वेशन से शो करेंगे। अब हमारे पास रिएक्शन है A + B, ये एरो के साइड पे, तो इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ये आपको मालूम है। उसके बाद ये आपके पास रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट में। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, यानी ये जो रिएक्टेंट है आपके पास, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है वो सेम होगी, ठीक है, एंड मैक्सिमम, यानी यहाँ आपने जो रिएक्टेंट लिया उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन अभी मैक्सिमम है एंड यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन है C एंड D यानी प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन अभी ज़ीरो है, क्योंकि अभी ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट में, राइट। तो इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिकदार जो है वो अभी ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट की मिकदार आपके पास कम है यानी ज़ीरो है, ठीक है। एज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी जाएगा, मीन इसने प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन जब प्रोसीड होगा तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी एंड आपके पास प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी एंड प्रोडक्ट की आहिस्ता आहिस्ता मिकदार क्या होगी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास हम इसे कहेंगे कि जो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन जा रहा है, ठीक है, A + B कन्वर्ट हो रहा है C + D में, तो इसको हम कहेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, स्लो डाउन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट आपके पास बन चुका है। अब प्रोडक्ट की मिकदार जब ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जैसे ही रिएक्टेंट की मिकदार कम होगी एंड प्रोडक्ट में वो ज़ाहिर है बनना शुरू हो जाएगा, सो एक टाइम आएगा जिसमें प्रोडक्ट की मिकदार कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी एंड वो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा एंड देन वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन, राइट। सो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक टाइम आएगा जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, मीन दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब दोनों की जो कंसंट्रेशन है, यानी जब इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया तो इट्स मीन्स कि इन दोनों की मिकदार जो है वो बराबर हो गई। सो दिस इज़ नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इसका दूसरा नाम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी तो हमने इसको कहा, इसको डायनामिक क्यों कहते हैं।
सो डायनामिक मीन मोशन, राइट। सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इक्विलिब्रियम में, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मोशन में है, राइट। सो जो हमारे पास रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता इक्विलिब्रियम में, यानी रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है। सो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन में है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इस रिएक्शन की, इसकी कुछ यूँ होगी कि यहाँ हमने टाइम को मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को ये शो करेगा, यानी कंसंट्रेशन हमने यहाँ ली, राइट। तो हमारे पास यहाँ देखें स्टार्ट में क्या है, ये ऐसे स्लो डाउन हो रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट में ज़्यादा था। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, एंड विद द पैसेज ऑफ दिस टाइम, यानी टाइम के साथ साथ ये डाउन होता जा रहा है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ये जहन में रखें, ये जो ब्रैकेट हमने लगाया ना, ये कंसंट्रेशन को शो करता है, राइट। सो ऑन द अदर हैंड, जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन डाउन होगा यानी कम होता जाएगा, तो रिवर्स रिएक्शन पहले कम था ना, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। सो एक लेवल आएगा जिसमें ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मीन आपके पास रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें हमने A + B एंड इक्विलिब्रियम को हमने सेटअप किया है इसमें, एंड C + D, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, एंड दिस वन इज़ द बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए अब इसको मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको शो करते हैं। ओके जी, अब यहाँ देखिए ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, गैशियस स्टेट में है, ठीक है, एंड यहाँ हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये भी गैशियस स्टेट में है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ये गैशियस स्टेट में। सो ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड यहाँ सिंगल 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ये कंबाइन होके आपस में रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनाता है, अमोनिया, राइट। अब यहाँ देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ये हमने बैलेंस किया है इक्वेशन को, राइट। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन देखें 3 2 6, तो यहाँ 3 2 6, तो यह हमने इसको बैलेंस किया। तो बैलेंस इक्वेशन ज़रूरी है, जब भी आप लोग केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखें सो उसको बैलेंस ज़रूर किया करें, क्योंकि ये भी इसमें भी मार्क्स कटिंग के चांस होता है कि मूड पे डिपेंड करता है। जो चेकर है अगर उसने देख लिया और उसको कोई भी इक्वेशन जिसमें आपने बैलेंस नहीं किया वो उसके मार्क्स काट देगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब आप कोई भी रिएक्शन आप लिखें उसको बैलेंस करें, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड आपके पास है, ये गैशियस फॉर्म में, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ट्राई मीन 3, तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में। तो पहले ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट जो है रिवर्स रिएक्शन कर देगा, वापस पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, एंड ये स्प्लिट होके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल मर्करी ऑक्साइड, सो दिस इज़ इन सॉलिड फॉर्म। सो ये क्या है, जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मर्करी लिक्विड में एंड ऑक्सीजन में, राइट। सो जैसे ही मरकरी प्लस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट जो की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सो ये ऑटोमेटिकली कंबाइन होकर आपके पास मरकरी ऑक्साइड बनाएगा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसको इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। सो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली साथ साथ चलते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो ये जब आपस में मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, एंड इन अ मीन वाइल ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है अगेन विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, राइट। सो ये जो हमने एरोस शो किए हैं ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन को भी शो करता है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। सो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है पर यूनिट टाइम, या हम इसको कह सकते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे A + B, तो ये फॉरवर्ड होके क्या बनाएगा, C + D, ठीक है। एंड रिवर्स रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट, राइट। तो प्रोडक्ट जो है वो बैक इनटू रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
So rate of chemical reaction taking place in reverse direction mean C plus D जो है later on again convert into A plus B, right? So today we have discussed the chemical equilibrium, the dynamic equilibrium, जिसमें rate of reverse reaction would be equal to the rate of फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? तो जितने भी हमारे पास ये हमने पॉइंट्स वो किए हैं, होप यू लाइक द वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्प्रेड द नॉलेज. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.